बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा सारा पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे इस पाक सरज़मीं की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत अहम ख़बरें हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है और एक अफसोसनाक ख़बर भी आज दिन के हवाले से हमें मौसूल हुई है, जिस पर जितना ज़्यादा अफसोस किया जाए वो कम है। हमारे दिल अफसरदा हो गए इस खबर को लेकर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि उमर अताब बंदियाल साहब ने एक बड़ा एक्शन लिया है। वो जुम्मा आज एक बार फिर सरप्राइज़ बनने जा रहा है शायद पीडीएम सरकार के लिए। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है पाकिस्तान में महंगाई में डूबी हुई आवाम के लिए एक और बम गिराया गया है। यूँ कहिए कि निगरान हुकूमत की जानिब से एक ख़ुद कुछ हमला किया गया है पाकिस्तानी अवाम पर। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बेशुमार इजाफ़ा हो गया है। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है और ये ख़बर है बन्नू में पाक फ़ौज के कानवाई पर हमला हुआ है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इनकी तमाम तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त दिल खून के आंसू रो रहा है। इस वक्त हमारी बर्री बहरी और फ़िज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ जहाँ पर वतन अज़ीज़ के चप्पे चप्पे की हिफाजत करने के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, वहीं पर कुछ आक़बत अंदेश लोग ऐसे हैं जो कि मुल्क के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की इंतहाई घटिया सियासत और इंतहाई घटिया रविश पर अमल पैरा हैं। आज जो है वो एक ख़बर सामने आई, वो ये है कि बन्नू में पाक फ़ौज के एक कानवाई पर हमला हुआ है और ये ख़ुद कुछ हमला है मुबैना तौर पर। और इसमें पाक फ़ौज के 9 जवान शहीद हुए हैं और 17 ज़ख्मी हो गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ये जो है वो इंतहाई खौफनाक हमला होगा। हम सलाम पेश करते हैं वतन अज़ीज़ पर अपनी जानें निछावर करने वाले वतन अज़ीज़ के बेटों को, और सलाम पेश करते हैं उन गाज़ियों को, शहदा को। और नाज़रीन, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो कि इस तरह की रविश के ऊपर अमल पैरा हैं कि उन्होंने पाक फ़ौज के ऊपर बकवासबाजी करनी है, तो उनको मुँह तोड़ जवाब दिया करें, क्योंकि यही वो वतन के बेटे हैं जिनकी वजह से हमारे वतन की सालमियत कायम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो जो लोग इस तरह की सियासत करते हैं उन सियासतदानों को भी रिजेक्ट करें और हम कहेंगे जी हम न बाज़ आएँगे, मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा। तो इन खामोश मुजाहिदों ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय इसके कि हम इनकी कुर्बानियों को याद रखें और इनसे प्यार करें। ना जाने क्या हुआ है कि कुछ ऐसे अनासर जिन्होंने अपनी ज़ाती सियासत के लिए, अपने ज़ाती मुफादात के लिए एक घनौनी साजिश रचाई, उस साजिश के तहत पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ फ़जूल किस्म की बकवासियात की गई जो कि काबिल मज़म्मत हैं। ये हैं हमारे वतन के वो बेटे जो अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। उनके घर वालों से पूछिए जिनके घर में सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटे हुए जनाजे जाते हैं। ज़रा उन माँओं बहनों बेटियों से पूछिए और उन बच्चों से पूछिए जिनके बाप इस वतन पर कुर्बान होते हैं। बातें करने वाले कर जाते हैं, अगर मुल्क पर मुश्किल हालात आते हैं, मुश्किल वक्त आता है, तो ना किसी सियासतदान का बेटा आगे आएगा, ना किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा आगे आएगा, ना किसी सहाफ़ी का बातें करने वाले का बेटा आगे आएगा। बेटा सामने आएगा तो इस वतन का वो बेटा जिसने इस वर्दी से वफ़ा करने का अहद संभाला है, इस वतन की मिट्टी को गवाह बना के जिसने खून से कसम खाई है कि मैं अपना खून इस मिट्टी में मिला दूँगा, इस वतन की हुर्मत पे आँच नहीं आने दूँगा। तो खुदारा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और हम सलाम पेश करते हैं वतन अज़ीज़ के उन जांबाज़ों को जिन्होंने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, वतन के अंदर नो डाउट के बेयकीनी की सूरत हाल बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि निगरान हुकूमत के आने पर कहा जा रहा था कि शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि निगरान हुकूमत की जानिब से बजाय इसके कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो इलेक्शन करवाने की जानिब मबजूल करती, बजाय इसके कि इलेक्शन करवाने की जो ज़िम्मेदारी निगरान हुकूमत पर है उस तरफ वो तवज्जो देती, उनकी तवज्जो पाकिस्तान के हालात पर है। और अब ये कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ये कह रहा हो कि मुल्क से अगर नौजवान बाहर जा रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है। मैं समझता हूँ कि मुल्क से बाहर जाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए मुल्क के लिए। तो पहले ही पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया के उन ममालिक में सर-ए-फ़हरिस्त जिसमें करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और अब जो अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि लोगों ने
अपने बच्चों को स्कूलों से हटाकर वर्कशॉप्स पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर नौकरियां करवाना शुरू कर दी हैं। पूछने पर पता चलता है जी कि अगर सारे कमाएंगे तो हम बिजली के बिल भर सकेंगे, हम खाने पीने की चीज़ें ले सकेंगे। ये हाल इस पाकिस्तान का इस साबिका हुकूमत ने कर दिया और मौजूदा निगरान हुकूमत की जानिब से तो निगरान IMF की जी हुजूरी की इंतहा कर दी गई। आप अंदाज़ा लगाइए कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में यकदम यानी इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है कि अल-हफ़ीज़ अल-अमान के आप देखें, एक गरीब आदमी जो पहले 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, अब उस पर मज़ीद बम गिराया गया। उन्होंने कहा कि नागुज़ीर है, हम किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकते। IMF के सामने हमने जो मुआहदे किए हुए हैं उन मुआहदों के तहत हम चलेंगे, वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें इजाफा कितना हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये का इजाफा और 15 रुपये का इजाफा हुआ है, और जो डीज़ल की कीमत है उसमें 19 रुपये का इजाफा हो गया है। उसके बाद जो डॉलर है उसकी कीमत 325 रुपये पर पहुँच कीजिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग जाएंगे कहाँ पे, क्या खाएंगे। दूसरी जानिब जो इशाए खुर्दों उसकी कीमतें आने वाले दिनों में महंगी होने वाली हैं। इसके बारे में तो सोच कर ही जो है वो चक्कर आने लगते हैं कि बंदा क्या करेगा, गरीब आदमी की ज़िंदगी किस तरह से गुजरेगी। आप देखिए कि साबिका हुकूमत ने जिस तरह से आपको पता है शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलें अपनी हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के एक इशारे पे मुल्क से बाहर चीनी भिजवाना शुरू कर दी। अफ़गानिस्तान में चीनी स्मगल करवाई, उसमें लाखों करोड़ों डॉलर्स कमाए। लेकिन अब सूरत पाकिस्तान की ये होगी कि पाकिस्तान में चीनी का बहरान पैदा हो गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो चीनी 90 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही थी, अब वो 185 पे चली गई है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये चीनी 320 रुपये पे जाएगी, क्योंकि ब्राज़ील से जो है वो चीनी जो है वो इम्पोर्ट की जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं इनकी नाअहली और करप्शन का। सवाल ये पैदा होता है कि नैब की जानिब से अब एक्शन लिया जाएगा या नहीं, कब नैब हरकत में आएगा, कौन से एहतसाब के इदारे अब हरकत में आ गए। जो साबिका हुकूमत ने अपने मुफादात के लिए पाकिस्तान के मुफादात को कुर्बान किया, उस पर एक्शन लेगा। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से एक बड़े अहम केस की समाअत है। उसमें मुमकिन तौर पर उमर अता बंदयाल साहब जाने से पहले कुछ अहम फैसले करेंगे। 15 दिन उनके रिटायरमेंट में रह गए और 15 दिन में कुछ कोशिश वो करेंगे कि जो पिछले 16 महीने में वो नहीं कर सके उनको करें। अब नैब तरमीम के हवाले से, तरमीमी एक्ट जो है उसके हवाले से कुछ अहम पेशरफ सामने आ रही है। उमर अता बंदयाल साहब आज उस केस की समाअत करने जा रहे हैं और गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी उसमें भी कुछ इशारे उन्होंने दिए थे और उन्होंने कहा था कि जो नैब तरमीमी एक्ट है जिसमें बड़े बड़े लोगों को रिलीफ दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि नैब तरमीम में जो तरमीम है वो अभी की जा रही हैं और इसको लागू कहाँ से किया जा रहा है। ये शुरू से 1985 से लेकर अब तक जिसने करप्शन की उसकी सारी करप्शन माफ़ करने के हवाले से जो चीज़ें सामने आई, उन्हें जितने बेनिफिशरी हैं उन बेनिफिशरीज़ की उन्होंने लिस्ट भी मंगवाई जिन्होंने बेनिफिट्स उठाए हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले चंद दिनों में, बल्कि ज़्यादा देर नहीं है, इसमें हो सकता है कि आज फ़ैसला महफूज कर दिया जाए और ये फ़ैसला आने वाले 1-2 दिन में सुना दिया जाए, 4 दिन में सुना दिया जाए कि नैब तरमीमी एक्ट जो है उसको सिरे से ख़त्म कर दिया जाए, कल अदम करार दे दिया जाए, क्योंकि इस पर सदर पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत नहीं किए गए। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में खेल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। आफ्ताब इकबाल की जानिब से अपने व्लॉग में कहा गया कि इमरान खान जो हैं उनसे डील करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो बात मान नहीं रहे हैं, इमरान खान से राबिता करने की कोशिश की गई है। तो वो क्या बातें हैं जो मनवाने की कोशिश की जा रही है। आपको अच्छी तरह से पता है कि इलेक्शन की जानिब तब तक नून लीग नहीं बढ़ेगी कि जब तक उन्हें इस बात का यकीन ना हो जाए, इस बात की गारंटी ना हो जाए कि वो और उन पर किए जाने वाली जो क्लीन चिट उनको दी गई है, जो मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से बातें की जा रही हैं कि ये हमारी बातचीत हो चुकी है, हमारी डील हो चुकी है। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, ना वो जेल जाएंगे, उनके केसेस भी ख़त्म होंगे। तो अब इमरान खान को मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि खान साहब आप जो है वो पिछले गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, करप्शन और एहतसाब के हवाले से बातचीत ना करें। जो एहतसाब के हवाले से आपने कहा हुआ है जी कि एहतसाब होगा और सबका होगा, तो उसको आप ख़त्म करें, सबको नीट एंड क्लीन करके नए सिरे से मौका दें और वो मैदान में आएँ। मुमकिन तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नाअहली का मामला है वो ख़त्म नहीं हो सकता और इमरान खान अगर इलेक्शन में आते हैं तो इलेक्शन में डेफिनेटली उनकी जमात अगर बरसे इक़्तिदार आती तो इमरान खान की मर्ज़ी का वज़ीर आज़म आएगा और उस वज़ीर आज़म को फिर अपनी मर्ज़ी से इमरान खान चलाएँगे और इमरान खान को
ये कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से आएँ, लेकिन अब इमरान खान इस बात पे डट गए। इमरान खान कह रहे हैं जी कि ऐसा नहीं होगा, और मुमकिन तौर पे इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि इमरान खान से कहा जा रहा हो कि आप अगर बाहर आना चाहते हैं और मामलात सेट करना चाहते हैं तो फिर आपको इन तमाम शराइत को मानना होगा। लेकिन खान साहब इन शराइत पर यकीनी तौर पर अमल दरामद नहीं करेंगे, ना ही इन बातों में आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर मैं इसी तरह से कठपुतली किस्म की हुकूमत लेके आनी है तो फिर मैं इक़्तिदार में ना हूँ तो बेहतर है। बहरहाल आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आ सकती हैं। दूसरी जानिब आफ्ताब इकबाल साहब की जानिब से कहा गया अगर इमरान खान की सज़ाएँ ख़त्म हो जाती हैं, वो बाहर आ जाते हैं सितंबर अक्टूबर तक, और मुमकिन तौर पर उमर अता बंदयाल की जानिब से ही उनकी सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाएंगी और वो उनके टेनोर में ही जो है वो वापस अगले 14-15 दिन में आ जाएंगे। तो अगर इमरान खान आते हैं तो उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इमरान खान पर कोई कातलाना हमला किसी कल आदम तंजीम की जानिब से किया जा सकता है, कोई दहशत गर्दाना हमले में इमरान खान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। बहरहाल उन्होंने अपने व्लॉग के आखिर में इस बात का जिक्र किया है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फ़रमाए। पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जिनका पारा हाई हो चुका है, वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर क्या रिएक्शन देते हैं। पहले बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बताऊं कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि उनकी वापड़ा मुलाजमीन के और जिनको फ्री बिजली मिलती है उनके यूनिट्स को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। तो इस पर जो है वो वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 20 तक के तमाम मुलाजमीन की जो मराहत हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। यानी उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कहा जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा कुछ नहीं होगा। हमने मज़ीद जो है जो भी चीज़ें जो हैं वो सामने लेके आनी हैं वो लाएंगे, हम जिसको रिलीफ देना है हम लेंगे, तुमसे जो होना है वो कर लो। बहरहाल हालात काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम के लिए तशवीशनाक हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हदायत दे इन हुक्मरानों को कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ कर सके। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।